नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी ए डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए ए टू द पावर 1 है, ओके। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई समथिंग, उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो तो आ जाता है एल एन ए, वो आ जाता है एल एन ए, वो आ जाता है एल एन ए, ओके। तो माइनस है इसीलिए एल एन ए, ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट तो माइनस एल एन ए इजिकल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फाइन। अभी फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, यू कैन राइट इट एज सी और आई, एनीथिंग, ओके। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए क्या होगा, when t is equal to 0 a is equal to a naught, ओके। फिर i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा, हम लोग इसको बिठा देते हैं ln a naught k into 0 0 that is i, ओके। तो फिर i का वैल्यू ये हो गया। अभी इसको हम लोग पूरा इस इक्वेशन में बिठा देते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम माइनस ln a is equal to kt माइनस ln a naught, ओके, ठीक है। अभी इसको फिर से हम लोग उस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो फिर क्या होगा, ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट, ओके। अभी लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो प्लॉट विल बी, देयर विल बी एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ प्लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन प्लॉट, ओके, अगेन दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज y, दिस इज mx, दिस इज c, ओके। सो अगर हम लोग लॉग का जो प्लॉट करेंगे, लॉग ऑफ द रिएक्टेंट ए, इसका अगर हम लोग प्लॉट करते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, केमिकल काइनेटिक्स में हर कुछ का प्लॉट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, फिर से ये नेगेटिव में ही आएगा, ओके, क्योंकि इसका स्लोप जो है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के, और इसका इंटरसेप्ट जो है दैट इज c इज इक्वल टू ln a नॉट। दैट मींस अगेन हम लोग इसको, अगर इसको हम लोग इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे करके y एक्सिस में इसको अगर मैच करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा ln a नॉट, ओके। और इसका स्लोप जो है वो माइनस के है, फाइन। तो अभी इस हिसाब से हम लोग अगर आगे करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इस इक्वेशन को, जो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ln a, सॉरी इस इक्वेशन को नहीं, अगर इस इक्वेशन को माइनस ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट, ओके। एक तो ये ग्राफ हुआ, दूसरा भी एक ग्राफ है, उसी के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये हो गया। फिर हम लोग इसको इस साइड लाते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हम लोगों को क्या पता है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई log b, ओके। तो फिर ये हो जाएगा ln a नॉट बाई a। फिर अगर हम लोग इसको करते हैं कि a नॉट बाई a इज इक्वल टू ln मतलब log बेस e, ln मतलब log बेस e होता है, दिस ln इज इक्वल टू log बेस e होता है, और जो खाली हम लोग log लिखते हैं ना, दैट इज log बेस 10 होता है, ठीक है। तो ln इसका बेस है e, अभी हम लोग log को हटाते हैं, एंटी log करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर kt, fine. This is our initial reactant concentration, this is our reactant concentration at time t, this k is rate constant and that small t is time, okay. So उस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको छोटा करते हैं, मतलब ये अगर एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से क्या होगा, a मतलब टाइम t में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हम लोगों को इसको उल्टा करना होगा, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, so it will become negative. So again हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर, so ये है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक एक्सपोनेंशियल कर्व, नेवर एंडिंग, और इट विल नेवर मीट टू द एक्स एक्सिस। मतलब वो दिखने में कैसा होगा, वो दिखने में होगा ऐसा, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो गया टाइम, ये हो गया ये नेवर एंडिंग, ये कभी मैच नहीं होगा, ठीक है, ये कभी एंड नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड।